में ये कोई वरदान नहीं है, ये अभिशाप है। तो कंपनी ने पावर वीकर की समस्या खत्म कर दिया। अभी कंपनी ने वीकर लैग और पावर लैग की समस्या को खत्म कर दिया और इस सिस्टम के साथ नेगोशिया हिंदुस्तान में पहला ऐसा कंपनी बन गया है जिसने इस समस्या को सबसे पहले खत्म किया। अभी प्लान क्या होगा, इस महीने से जो प्लान होगा वो इस प्रकार होगा। प्लान की कैलकुलेशन बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, रात भर करिए, डांस करते करते कैलकुलेशन करिए डीजे नाइट पार्टी में, और फिर लगता है कि कहाँ किसी इनकम में कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर लीडर्स का नुकसान हुआ है तो मेरे को चुप कैसे वाट्सअप कर देना। अभी कंपनी कितना इनकम देगा? 15। पहले कितना होता था? 12। तो 3 इनकम कंपनी ने उल्टा बढ़ाया। रिटेल प्रॉफिट सेम, शेयर परचेज बोनस 5%, जो एक बीवी से लेके जितना भी करो मल्टीपल में मिलेगा। पहले 500 मल्टीपल में मिलता था, अभी आप 100 बीवी करिए, 50 बीवी करिए, 100 बीवी करिए, 200 करिए, जितना करना है 5% सीधा ले लीजिए। कंसिस्टेंसी सेम रखा है। नॉमिनी बोनस 2% कर दिया, पहले 1% होता था, अभी 1% और बढ़ाया। वर्किंग बोनस 5%, कोरोना रिलीफ फंड हटाया, कितना बच गया? लेकिन इसमें कितना फर्क पड़ा है वो आगे भी बताओ। एक इनकम ट्रेवल फंड ऐड किया, लीडरशिप को हटाया। कार फंड 2% बढ़ाया, हाउस फंड 2% बढ़ाया, रॉयल फंड सेम। उसके बाद एक इनकम और दिया, सुपर रॉयल फंड 3%। एक इनकम और दिया, लग्जरी फंड कंपनी टर्नओवर 2%। एक इनकम और दिया, रॉयल्टी कंपनी टर्नओवर 1%। एक इनकम और दिया, एनिवर्सरी फंड कंपनी टर्नओवर 1%। मतलब लीडर्स की तो बल्ले बल्ले, लीडर्स को इतनी इनकम नेगोशिएट करा कोई नहीं दे सकता। इसको रेफरल सेम, सुपर सेल बोनस सेम, इस प्रकार से मिलेंगे इनकम। और हमने क्या अपडेट किया है ऐतिहासिक, अभी आपको बताना चाहता हूँ, सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। शेयर परचेज में बदलाव हुआ है, 5% मिलेगा जितना भी आप करोगे। इसमें अभी 500 का गुमान, जो 500 पे पॉइंट बनता था वो भी नहीं है, खत्म कर दिया। कंसिस्टेंसी सेम, 500 बिजनेस को करना है अपनी आईडी पर, जैसे पहले मिलता था अभी भी वही है। नॉमिनी फंड 2% बढ़ा दिया, एज भी 5 साल बढ़ाया। जो 60 साल तक मिलता था उसको 65 साल कर दिया, और जैसे 65 पे पहुंचे तो 70 कर दिया। मतलब देंगे, हम नहीं देंगे 100 साल तक, हम देंगे। सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एज का फैक्टर है वो बढ़ाया है। वर्किंग बोनस में क्या किया है, ये थोड़ा सा किया है। आप वर्किंग बोनस को ये मान सकते हो अभी कि 500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पर एक इनकम है और 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर दूसरा इनकम है। वर्किंग बोनस को आप 2 पार्टों में मान सकते हो। पहले 10,000 तक 15% मल्टीपल ऑफ 500 बीवी, 10,000 के बाद 2 लाख बीवी तक मल्टीपल ऑफ कितना 2,500 बीवी। मतलब वर्किंग बोनस को 2 भाग किया, 500 के मल्टीपल में और 2,500 के मल्टीपल में, जैसा कि सभी कंपनी करती हैं।
हमने एक ही कंपनी का जो एक इनकम है उसी में दोनों को सेट कर दिया। कैपिंग इसमें कर दिया है 20,000 रुपये, लेकिन 20,000 के बदले में हमने क्या दिया है? पहले कैपिंग 12 लाख मतलब 1,20,000 होता था। 1,20,000 तक आपका जो इनकम आता था, मतलब 12 लाख की मैचिंग में जो इनकम आता था लीडर का, वर्किंग बोनस जो 1,20 होता था, आज अगर इस प्लान के साथ कंपेयर करोगे तो आपको लगभग 20% का पे आउट एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 लाख का जो पे आउट आता था, सेम उतनी ही बिजनेस वॉल्यूम पर आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 20% एक्स्ट्रा पे आउट बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे बताऊंगा। दूसरा, अगर 12 लाख मैच हो गया बिजनेस, उसके बाद जब 13वां लाख किसी व्यक्ति का होगा तो कैपिंग तो 12 लाख के बाद हट गया, वर्किंग बोनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या मिलना था? आगे की इनकम मिलनी थी, ठीक है जी। उसके बदले में कोई इनकम नहीं मिलने वाला था। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पर 20,000 मतलब 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर आपका कैपिंग लगाया है, लेकिन सेम 2 लाख के बाद एक दूसरा इनकम और दे दिया है। ये हटेगा तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन पहले नहीं था। पहले वो हट गई तो हट गई सदैव के लिए, फिर नहीं मिलने वाली। अब कंपनी ने क्या किया, ये इनकम पे अगर कैपिंग लग गया तो ऑटोमेटिक दूसरी इनकम चालू हो जाएगा, मतलब सभी इनकम मिलने वाली है, किसी लीडर को कोई लॉस नहीं होने वाला। फिक्स आपको भी कैलकुलेशन कोई 10,000 तक 15 है, उसके बाद 10% फिर 3,500 रुपये का पे आउट, 500 डेली मैचिंग से इनकम मिलेगा, यानी फॉरवर्ड रहेगा जो पहले था, जैसे था पहले ऐसे अभी भी रहेगा। एक्टिविटी बोनस कंपनी ने हटा दिया क्योंकि वो एक लीगल पेज फंस रहा था उसमें, उसकी जगह पे कंपनी ने बाकी इनकम को ऐड किया है। और अकेला इनकम ऐसा था जिसकी वजह से कंपनी ने थोड़ा सा अपडेशन किया अपने प्लान में। ट्रेवल फंड कैसे मिलेगा? 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 999 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग तक जितना भी है, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 999 तक फिक्स कंपनी ने एक इनकम और ऐड करा है ट्रेवल फंड के नाम से। 250 रुपए से 500 के बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब 2,500 बिजनेस वॉल्यूम में पहले कितना पे आउट बनता था पंकज जी? 500। अभी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे कितना बनेगा? नहीं, 15% हो गया तो 15% 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का कितना हुआ? कितना हुआ आपका 15%? 375 हुआ, प्लस मिनिमम की बात करें 250 रुपये और ऐड कर दो तो कितना हुआ? 625 रुपये मिलेगा। 700 रुपये ज्यादा होगा, पहले 500 मिलता था, अब 625 मिलेगा। अगर हम मिनिमम भी काउंट करें तो, और किसी दिन दिमाग घूम गया, एक रुपये क्या ले लेगा, 500 भी दे सकते हैं। फिर कितना बढ़ेगा? बस 10,000 प्रीवी से अनलिमिटेड प्रीवी, फिक्स 1,000 रुपए से 500 से 1,500 तक आपको मिलने वाला है। मत अनलिमिटेड 10 लाख करो, 50 लाख करो, 1 करोड़ करो, 2 करोड़ करो, 50 करोड़ करो, अनलिमिटेड प्रीवी तक फिक्स। पहले जब लीडरशिप बोनस था उसमें कैपिंग लगाना पड़ता क्योंकि पॉइंट वैल्यू डाउन हो रही थी, और 100 भी आ सकती थी, 300 भी आ सकती थी, 250 भी आ सकती थी। लेकिन अब पॉइंट वैल्यू का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये फिक्स कर दिया है और अनलिमिटेड भी तक मिलेगा। ठीक है जी, ये वाला इनकम। सपोज करिए आपका एक साइड में 2,500 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी साइड में 4,000 है, तो ट्रेवल फंड आपको 250 से 500 रुपये मिल जाएगा। अगर दूसरी एक साइड में आपका 10,000 पीवी है, दूसरी साइड में 15,000 है, तो ट्रेवल फंड आपको 500 से 15 के बीच में मिल जाएगा, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। कार फंड। अब बात आती है मुद्दे की, जो लीडर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है। मुद्दा यह है कि इसमें
अभी क्या किया है कंपनी ने, दोनों लेग का बिजनेस काउंट होगा। पहले मैचिंग होता था, अभी एक लेग का 2 गुना बिजनेस पावर लेग और आपकी जो वीकर लेग है उसका पूरा बिजनेस, दोनों को टोटल करा जाएगा, उसके बाद पॉइंट बनेगा। जो 25,000 बीवी पे बनता था, अभी वो पॉइंट कितने पे बनेगा? 50,000 पर 1 पॉइंट, 1 लाख पर 2 पॉइंट। सपोज करिए आपका एक साइड में 20,000 बीवी, दूसरी साइड में 40,000 बीवी, तो अपना जो एग्जिस्टिंग प्लान था उसमें क्या इनकम मिलने वाला था जी? ओनली 2 लीडरशिप बोनस और वर्किंग बोनस, कार फंड नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर इस नए सिस्टम में क्या हो गया, 20,000 आपका एक साइड का बिजनेस 1 गुना, दूसरी साइड का पूरा बिजनेस 2 गुना, 40,000, तो टोटल बिजनेस कितना हो गया जी? 60,000 का भी आपका कार फंड पॉइंट बना, आपको कार फंड मिल जाएगा। जो पहले नहीं मिलता था, अब 20,000 में आपको कार फंड मिल जाएगा, क्योंकि पावर लेग का डबल बिजनेस काउंट कर लिया है। कैपिंग 15 लाख बीवी, कंडीशन 250 बीवी बिजनेस वॉल्यूम सेल्स परचेज करना पड़ेगा इस इनकम लेने के लिए। और इस प्रकार से पॉइंट वैल्यू बनेगा कंपनी टर्नओवर का 12%, जितने पॉइंट बने उसका भाग लग जाएगा, पॉइंट वैल्यू आएगा। और जो मिनिमम लिमिट है इस इनकम के लिए 30 पॉइंट, यानी कि 15 लाख बीवी तक ये इनकम। अब कई लीडरों के होश उड़ गए, कंपनी ने 25,000 बीवी पे 30 पॉइंट का कैपिंग, मतलब 15 लाख बीवी को दिया। पहली इनकम पे कैपिंग लगी 20,000, उसके बदले में हमें क्या बोला, जैसे ही ये कैपिंग लगेगी तो दूसरी इनकम मिल जाएगी। अब इस इनकम में जो कैपिंग लगी है इसके बदले में दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ये मंत्र तो फिट है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ये बंद कर दिया तो कुछ नहीं दिया है। अगर आपका 15 लाख बीवी पे कोई इनकम हट रहा है तो 15 लाख बीवी का दूसरी इनकम का ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। समझ गए? हाउस फंड 10%, जो 50,000 बीवी मैचिंग में पॉइंट बनता था, अब 1 लाख बीवी में बनेगा, क्योंकि एक साइड से दूसरा बिजनेस, एक साइड का आपका पूरा बिजनेस जो वीकर लेग में है वो दोनों काउंट करा जाएगा। सपोज करिए एक साइड में आपको 50,000 बीवी, दूसरी साइड में 1 लाख बीवी, एक साइड का 1 गुना, दूसरी साइड का 2 गुना बिजनेस, काउंट किया तो हो गया 1.5 लाख बीवी। हाउस फंड पॉइंट बन गया 1, क्योंकि 1 लाख में 1 बनना था। कैपिंग 50 लाख बीवी का, शेयर परचेज करना पड़ेगा 500 बीवी, उसके बाद इस प्रकार से निकलेगा। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे कंपनी ने कैपिंग लगाया है 50 लाख बीवी का, मतलब 50 पॉइंट, तो ये इनकम बंद, तो इसके बदले में दूसरी इनकम चालू। जहाँ पे कैपिंग लगाया है वो बंद नहीं किया। ज्यादातर कंपनी क्या करती है, अगर कैपिंग लग गया तो लग गया, उसके बदले में कुछ नहीं है। हमने क्या किया, कैपिंग लगाया है क्योंकि पॉइंट वैल्यू बरकरार रहे, नीचे वालों को इनकम ज्यादा जाए, और ऊपर वाले जब उस लेवल पे पहुंच रहा है तभी तो कैपिंग लगाया है। और जैसे उसका कैपिंग लगाया तो उसको दूसरी इनकम स्टार्ट कर दिया, मतलब लीडर को कोई लॉस नहीं, और हमारे जो लोअर लेवल पे चलते हैं प्रेशर उनको भी कोई लॉस नहीं। क्या हो जाता है, ये इनकम क्लियर हो गए। जो 50,000 बीवी मैचिंग में बनता था, अभी दोनों साइड के जोड़ के 1 लाख बीवी बन जाएगा। रॉयल फंड कंपनी टर्नओवर 5% पहले भी था, अभी भी है। इसमें जो 1 लाख बीवी मैचिंग में बनता था, 2 लाख बीवी दोनों लेगों को जोड़ने के साथ बनाएगा। अब हम इस उदाहरण से समझाते हैं कि आपका जो प्लान एग्जिस्टिंग चल रहा था उसमें अगर 75,000 बीवी एक साइड में और 1.5 लाख बीवी एक साइड में होता है, तो क्या उसको रॉयल फंड मिल जाना था? लेकिन अभी मिल जाएगा। 75,000 1 गुना बिजनेस है आपका, वो 75,000 दिया जाएगा। ये गलत है, 1 लाख नहीं है, 75,000
ये 75,000 ये और 1.5 लाख ये, तो मतलब उसमें मिस्टेक है, लेकिन ये करेक्ट है। पे आउट पीवी क्या बनेगा कि 75,000 तो आपका 1 लाख का हो गया और 1.5 लाख आपका दूसरे लाख का हो गया, तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया 2,25,000। तो पॉइंट कितने में बन रहा है 2 लाख का, तो आपको रॉयल फंड मिल जाएगा, तो पहले नहीं मिलता। 1.25 लाख रहेगा तो आपका 1.25 लाख काउंट हो जाएगा पूरा, तब भी मिलेगा, टोटल 2 लाख तब भी हो गया। मतलब मैक्सिमम 2 गुना तक आपका दूसरे लाख का बिजनेस लिया जाएगा जो पावर लैग है, और अगर उससे कम बिजनेस रह गया तो पूरा बिजनेस ले लिया जाएगा। समझ गए? पॉइंट वैल्यू इस प्रकार से बनेगी, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। सेल परचेज भी हिसाब से पता करना पड़ेगा। सुपर रॉयल फंड स्टार्ट किया है कंपनी ने, एक अलग इनकम 5 लाख बीवी पर 1 पॉइंट बनेगा, 10 लाख पर आपका 2 पॉइंट बनेंगे। अब इस पॉइंट इनकम का क्या है रहस्य? वर्किंग बोनस का जो कैपिटल था वो कितने का था 20,000 का किया, 20,000 का मतलब 2 लाख, तो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर आपका अगर वर्किंग बोनस हटा है तो आपका ये इनकम चालू हो जाएगा सुपर रॉयल। एक साइड में 2 लाख बीवी, दूसरी साइड का आपका काउंट करेगा सिस्टम 4 लाख बीवी, तो कितना हो गया जी 6 लाख। तो 6 लाख पे आपका पॉइंट बन चुका है, क्योंकि 5 लाख नहीं बन रहा है पॉइंट, ये इनकम स्टार्ट, वहां पर कैपिंग ये स्टार्ट, और इस पे इनकम बनने वाला है बहुत बड़े लेवल का इस पॉइंट पे। नो कैपिंग, सेल परचेज 1,000 बीवी, इस हिसाब से बनेगा सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट इनकम जो कंपनी ने दिया है वो है लग्जरी फंड। वर्किंग बोनस पे कैपिंग लगा तो दूसरी इनकम स्टार्ट कर दिया, ये 15 लाख। दूसरी इनकम जो थी कार फंड उस पर कैपिंग लगाया 15 लाख तक, वो बंद तो ये स्टार्ट, कहीं लॉस हुआ वो बंद तो ये स्टार्ट, और वो बंद किस लिए लोअर लेवल पे लीडर से, ताकि पॉइंट वैल्यू अच्छी बने, नीचे का भी पे आउट बने और ऊपर का तो कोई लॉस ही नहीं है, वो बंद होगा तो स्टार्ट होगा, तो पहले नहीं मिला। 5 लाख बीवी एक साइड में, 10 लाख बीवी दूसरे साइड से काउंट करेगा, तो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आपका लग्जरी फंड हो जाएगा। ऐसे हमारे कोई लीडर है ग्रेट जिनका 5 लाख बीवी मैच हुआ था लास्ट क्लोजिंग में, कोई है जिन्हें लास्ट क्लोजिंग टॉप मारना खड़े हो गए, और सबको बताइए आपका पे आउट कितना बना था, कितना लाख बीवी मैच हुआ पहले नहीं बताओ। 6 लाख का आपका पे आउट कितना बना, जितना बना है उतना पे आउट में 5 लाख भी बन जाएगा, जो 6 लाख का बना था उतना पे आउट 5 लाख भी बन जाएगा। और राजपूत अकेला व्यक्ति ऐसा होगा जो इस लग्जरी फंड को ले रहा होगा, क्योंकि राजपूत अकेला ही था। अगर 2% भी काउंट करें हम तो 2% तो बहुत बड़ा फंड है, और एक व्यक्ति लेने वाला है? पूरा ही हो जाएगा। इस सिस्टम से आपको जाएगा, जैसे अभी नरेंद्र गिरवाल भी खड़े हो जाओ, कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ था, छोड़ दो, करंट मैच कितना हुआ 1.5 लाख प्लस का मैच हुआ, और दूसरी साइड में कितना गया जी 5,05,000। तो अब इनका तो 1.5 लाख के हिसाब से क्या होगा, मतलब एक रॉयल फंड का मिला। लेकिन अगर इस सिस्टम के तहत बात करें तो 1.5 लाख का डबल कितना हो जाएगा दूसरी साइड से, तो 3 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हुआ जी 4.5 लाख में रॉयल फंड कितने बने, जो एक का ही मिला है। हाउस फंड का पॉइंट कितने का मिला है इनको 1.5 लाख में चीज पे 3 मिले, और अभी हो गया कितना, अभी कितना हो गया हाउस फंड, पहले 3 का मिला 4 का मिल जाएगा। कार फंड का कितना मिला है इनको 6 पॉइंट का, अभी कितने का मिल जाएगा, अभी 9 पॉइंट का मिलेगा। तो इनकम बढ़ेगा क्या घटेगा, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो पावर है कि खत्म करेंगे
ठीक है जी, विप्लव वाला खड़े हो जाओ। विप्लव वाले का कितना मैच हुआ? 2 लाख। दूसरी साइड में कितना गया? 9 लाख। तो 2 लाख पे आउट, 2 रॉयल भटका पे आउट बना। तो विप्लव वाला जी तो निराश हो गया, एक साइड में इतना सारा लैस हो गया, दूसरी साइड कुछ नहीं मिला। तो अगर ये सिस्टम होता तो दूसरी साइड से कितना उठाना था? 4 प्लस 2 तो 3 रॉयल मिलते कि नहीं? तो फायदा होगा कि नुकसान? हाउस फंड बढ़ता कि नहीं? कार फंड बढ़ता कि नहीं? तो नुकसान हुआ है फायदा। तो ये प्लान अपडेशन इसीलिए किया है क्योंकि वीकर और पावर की वजह से बहुत ऐसे लीडर थे जिनका पे आउट नहीं बन रहा था। अभी पावर वीकर का समस्या खत्म, आप मैचिंग का झंझट खत्म, पावर जाने तो ज्यादा जितना जा रहा है क्योंकि वहीं से ज्यादा ही कमाने वाले हैं। कोई कमी नहीं, शहर का 1500 बीवी इस हिसाब से पॉइंट पे हुआ है। रॉयल्टी 1% कंपनी टर्नओवर। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस वॉल्यूम अगर 50 लाख हो जाता है तो हमारा लीडर रॉयल्टी लेने का हकदार हो जाएगा। और रॉयल्टी कैसे मिलेगी? सपोज करिए एक साइड में आपका 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो दूसरी साइड से सिस्टम कितना उठाएगा? 40 लाख। तो 60 लाख हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 40 हुआ नहीं है, 30 ही हुआ है। तो 20 और 30 को उठा लेगा तो कितने हो गए जी? 50 लाख। मतलब 20 लाख की मैचिंग पर आपका रॉयल्टी हुआ एक तरीके से है 50 लाख बिजनेस, लेकिन 20 लाख की मैचिंग पर रॉयल्टी है। तो ये कितना बड़ा फंड होगा? 1% कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी। राजकोट जी मिठाई ले आना, नेक्स्ट एनिवर्सरी में। हाँ, सभी को बांटना, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, शेयर परचेज 2000 में भी। और अब एक बात और, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार अगर किया है तो वो कंपनी ने किया, उसका कंपनी का नाम है नेगोशिया। अभी तक को बताया पावर वीकर का समस्या समाप्त, जो आपस में लीडर्स में मतभेद होता था वो समाप्त, प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, टीम भावना बढ़ेगी, पावर लेग में भी सपोर्ट हो करेगा वो लीडर, वीकर में भी करेगा क्योंकि पावर से ज्यादा बिजनेस आने वाला है, ज्यादा इनकम आने वाली है। अब रैंक जो है 2 प्रकार से बनेगी नेगोशिया कंपनी में, जो कि ऐतिहासिक डिसीजन है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई भी कंपनी नहीं कर पाई, और अगर कर रही होंगी तो फिर हमारे कॉपी करेंगे। अब हमारे जो रिटेलर हैं, जो शेयर परचेज करते हैं, जिनकी सेलिंग पावर बहुत अच्छी है, वो किसी को भी प्रोडक्ट बेच देते हैं, गंजे को भी जो है कंगी बेच देंगे। ऐसे लीडर बहुत हैं लेकिन टीम नहीं बना पाते। ऐसे लीडर अब रैंक अचीव करेंगे और यहाँ से वो सब सुविधाएं देंगे जो हमारे टीम डेवलपमेंट करके जो लीडर देते हैं। अब रिटेलर भी रैंक अचीव करेगा तो कैसे करेगा देखिए। शेयर परचेज अगर 500 बीवी कोई बंदा अपने आईडी पे करता है तो उसका एक रिवार्ड पॉइंट बनेगा, और 40 रिवार्ड पॉइंट बना लो या 50,000 बीवी मैच करा लो, आपका रैंक क्या बनेगा? स्टार। अभी रिटेलर भी हमारा स्टार बनेगा। 40 आरपी का मतलब क्या हुआ? 500 बीवी का एक पॉइंट, तो 40 पॉइंट में क्या हुआ जी? 20,000 बीवी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक महीने में 20,000 बीवी किया है और वो इस इंडस्ट्री में कहीं पर भी जगह नहीं बना पाए। उनको स्टेज पर ना कोई ट्रॉफी मिलने वाला, ना कुछ लोग रैंक नहीं। अब मिलेगा क्योंकि स्टार बन गया। अब मिलेगा, स्टार बन गया, बराबर हकदार हो गया। 50,000 बीवी कर मैच करने वाले के बराबर हकदार हो गया। समझ गए जी? 2 लाख करो या तो 100 रिवार्ड पॉइंट करो गोल्ड, 220 पर्ल, 400 सफायर, 700 रूबी, 1100 एमराल्ड, 1600 डायमंड, 2200 रॉयल डायमंड, 3000 प्रेसिडेंट,
और 4000 रिवार्ड पॉइंट पर होगी। कौन बनेगा रिटेल करके? ऐसा तो लीडरशिप में तो सभी बनेंगे, रिटेल करके कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट? रिटेल का मतलब हमारे जो स्टोर होल्डर हैं वो आइडिया वो सामान बेच देते हैं, अपनी आईडी पे उसको चढ़ा दीजिए। कैसे लोग जो टीम नहीं बना पाते लेकिन वो प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। अब वो यहाँ से रैंक लेंगे और रैंक पे जो फायदे कंपनी देने वाली है भविष्य में जो भी देगी उनको रैंक पर वो सब फायदे मिलने वाले हैं। ये कंपनी ने नया ऑपरेशन किया है, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार किया है। अगर कोई करेगा तो कॉपी ही करेगा, किसी के पास ये सिस्टम नहीं है। एक इनकम और ऐड किया जिसका नाम है एनिवर्सरी फंड। ये साल में एक बार मिलेगी। कब मिलेगी? एनिवर्सरी में मिलेगी। एनिवर्सरी कंपनी की मार्च में अप्रैल में सेलिब्रेट की जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर जो डिस्काउंट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा जो कंपनी का टर्नओवर होगा पूरी साल का, उसका 1% एनिवर्सरी फंड में दिया जाएगा पूरी साल का। वो कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा रैंक पर। डायमंड टू रॉयल डायमंड, ये डायमंड से रॉयल प्रेसिडेंट तक मिलेगा लास्ट के 4 रैंक पर। और कैसे मिलेगा ये? डायमंड टू रॉयल डायमंड 0.5% और उसके बाद प्रेसिडेंट टू रॉयल प्रेसिडेंट 0.5%। 1 अप्रैल से 31 मार्च का बिजनेस काउंट करा जाएगा, इसमें कोई गैपिंग नहीं है, टर्म कंडीशन एप्लीकेबल। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे जो रिटेलर हैं जो सेल परचेज करते हैं अपनी आईडी पर, टीम नहीं बना पाते, वो भी ये इनकम देंगे। लीडर तो देंगे साथ में रिटेलर भी देंगे। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाता हूँ। डायमंड पर मैंने कितना रिवार्ड पॉइंट बताया था, अगर किसी को याद हो? डायमंड रैंक लेने पर रिवार्ड पॉइंट मैंने कितना बनाया? 400। तो 400 रिवार्ड पॉइंट का लगभग कितना बिजनेस हो गया? कितना बताइए? मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, मैं रिवर्स करता हूँ, आप ले जाता हूँ। कितना आया डायमंड पर? 1600 रिवार्ड पॉइंट पर बिजनेस कितना हुआ? 8 लाख बीबी। हमारा लगभग डीबी कितना होगा? 24 लाख 24-25 लाख। मतलब 24-25 लाख रुपए का उसने अपना लाइफ में खरीदारी किया, मतलब रिटेल किया। 10,000 15,000 में भी महीने का कर लिया उसने आईडी का, तो ये हो जाएगा। ऐड होगा? नहीं, इस महीने से खत्म। नहीं, अभी आप इस महीने से चालू होगा। इस महीने में जितना आप करोगे वो आपको आईडी पे दिखेगा भी, आपके रिवार्ड पॉइंट टोटल कितने हो गए, समझ रहे हो? अब मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। हरियाणा राजस्थान और पंजाब वाले ध्यान से समझना, किसी का अगर समझ में आ जाए तो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। 1600 रिवार्ड पॉइंट में कितना हुआ जी? 8 लाख में कितने का हुआ? 25 लाख। खोल दिया, एक शोरूम खोल दिया 25 लाख का, पूरा भी अपनी आईडी पे ठोक दिया। माल तो बिक ही जाएगा, नेगोशिएटर प्रोडक्ट खराब तो है नहीं है, बिक जाएगा धीरे धीरे। डायमंड बन गया एक तो सबसे पहले, और आधा % क्या लेगा? क्या रॉयल्टी, ये सॉरी एनिवर्सरी फंड। तो कंपनी का आधा % एक साल का कितना होता होगा? कितना होता होगा पूरी साल का, जो एनिवर्सरी में आपको दिया जाएगा हर साल? जो नंबर 1 कंपनी है वो अपने आपको ये बोलती है कि हमारा 3-4 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है 17 साल में।
हम 2 साल की कंपनी है, तीसरे साल चौथे साल टर्नओवर बढ़ेगा कि घटेगा? तो चलो ठीक है जी, बढ़ रहा है। अगर हम अपना टर्नओवर आगे ये मान के चलते हैं कि हमारा टर्नओवर 4 साल में या 5 साल में 100 करोड़ ही हुआ, हम तो नहीं बोल रहे 3,000 करोड़, 100 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ टर्नओवर का आधा % कितना हुआ जी? 50 लाख रुपए उसको जो है 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 ही होगा, चलो 50 ही मान लो। 100 करोड़ में टर्नओवर भी तो कम ही माना है, इतना थोड़ी होगा, बहुत होगा। तो 50 लाख तो उसको एक साल में मिल गया, लगाया कितना था? लगाया कितना था? 25 लाख। लाइफ टाइम का एनिवर्सरी फंड, समझे कुछ? वो तो आराम से बेच लेगा, ठीक है, जो बोल के बैठ गया वो अपना ड्राइंग करूंगा, मैं तो बढ़िया बना लगा, पेमेंट बढ़ गया कंपनी का। और ये तो अभी कंपनी ने रैंक पे तो ही इधर आने वाले टाइम में कंपनी और पता नहीं क्या क्या दे देगी रैंक पे, वो तो सब सुविधा देगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो उसका लाइफ टाइम का है, कंपनी के काम में आ गए तो फायदे वाला काम है कि लॉस वाला काम हुआ है जी? मैं तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं तो कल ही जो है ना 50-25 लाख खोप के अपना बढ़िया सा शोरूम खोल के बैठ जाता, मेरे को क्या करना है, समझ रहे हो? हाँ, ये आप लोगों को बैंक पर ऐड किया है एनिवर्सरी फंड। अब हमारे प्लान में जो यूएसपी है वो क्या बन गई है? एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका 100% पालन कर रहे हैं हम। 15 टाइप का इनकम हुआ, एक्स्ट्रा बेनिफिट नीचे वालों को दिया 2,500 एंड अबव का सबका पे आउट बढ़ेगा। पावर मेकर का जो प्रॉब्लम था खत्म, जो लड़ाई झगड़े होते थे अभी नहीं होंगे। पावर वाली गवर्नमेंट लीडर सपोर्ट नहीं करता था, अब करेगा। ट्रिपल फंड स्टार्ट कर दिया मात्र 2,500 डीबी से। उसके बाद हमारे जो रिटेलर हैं वो भी अब रैंक अचीवर बनेंगे। नेगोशिया में अभी रैंकों की संख्या बढ़ने वाली है, और रैंकों की संख्या अगर बढ़ रही है तो एक्चीवर बढ़ रहे हैं, एक्चीवर बढ़ रहे हैं तो कंपनी का नाम हो रहा है, आप लोगों का भी टीम डेवलप हो रहा है। नॉमिनी फंड 2% किया, एनिवर्सरी फंड स्टार्ट करा, स्टोर बेनिफिट और एक्स्ट्रा किया है कंपनी ने। सुपर स्टोर को जो 27% मिलता था वो भी 30% मिलेगा। सुपर स्टोर का 3% एक्स्ट्रा, मिनी स्टोर का 17 सेम, सुपर स्टोर का 3% एक्स्ट्रा किया है, 30% मिलता है। रैंक बेनिफिट एक्स्ट्रा, रॉयल्टी फंड एक्स्ट्रा। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2-4 इनकम का, तो सैलरी किस हिसाब से बनेगा? अपना जो एग्जिस्टिंग प्लान चल रहा है उसमें अगर 2,500 मैच होती थी तो कितना पे आउट बनता था? अभी कितना बनेगा? बढ़ा के घटा? 20,000 मैचिंग में कितना बनता था? अभी कितना बनेगा? बढ़ा के घटा? 3,500 में पहले कितना बनता था? 35,000। अभी कितना बनेगा? 75,000 में पहले कितना बनता था? अभी कितना बनेगा? 1.5 लाख में पहले कितना बनता था? अभी कितना बनेगा? 2 लाख पे पहले बनता था 65, अभी कितना बनेगा? 82। बढ़ा के घटा? 65 से डायरेक्ट 82। 5 लाख में जो पहले 1.6 बनता था अभी कितना बनेगा? जो राजपूत जी को बताया कि इनका जो 6 लाख में पे आउट बना है वो अभी 5 लाख में बन जाएगा। 1.9 उतना ही बना है इनका, समझ रहे हो? तो पे आउट में बढ़ोतरी किया है, घटाया है।
बढ़ाया तो नहीं।